Hello students, this is Bhanupriya and I am going to teach you economics. Okay, so first we will start with content. हम देखेंगे कि हमारे 12th की इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हमारे 12th की इकोनॉमिक्स के कंटेंट में हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है. फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, so let's start with our first chapter of economics, and this is economics and introduction. प्रीवियस क्लास में आपने इकोनॉमिक्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा. एज यू नो दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. ओके, सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज एन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स. ओके, ये आपने प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ा होगा. अब हम यहाँ पे कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और डिटेल स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? ओके, सो देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ये तो आप जानते ही होंगे कि इकोनॉमिक्स की अभी तक कोई भी स्पेसिफिक एक डेफिनेशंस नहीं है, but there are several economics who given their opinions and ideas regarding the economics. Okay, तो हम उन सारी definitions को previous class में भी पढ़ चुके हैं and आगे भी हम पढ़ेंगे. Okay, so generally it is concerned with the study of economic issues or problem. Those are arising because of the fact that resources are scarce in relation to our needs. Okay, तो इकोनॉमिक्स की कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है, बट हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इशू एंड प्रॉब्लम्स को हमारे नेशन की, जो कि अराइजिंग क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी स्केयर एंड आवर डिमांड्स एंड आवर नीड्स आर अनलिमिटेड. ओके, एंड स्केयर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. एंड हमारे जो भी स्केयर रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस को ही हम कहाँ स्टडी करते हैं? इन इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट ऑल द इकोनॉमिक वेलफेयर आर मैक्सिमाइज्ड. ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स सिर्फ उस स्केयर रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करता है, उस पर इस तरह से फोकस करता है सो दैट हमारे जो भी इकोनॉमिक वेलफेयर्स हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो कम कर सके और हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके. ओके, दस इकोनॉमिक इज़ ऑल अबाउट चॉइस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कैरसिटी. दैट मीन्स जैसे हमारे पास हर स्केयर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ तो होता है, बट हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम प्रॉपरली चूज़ कर सके कि हमें उस रिसोर्सेज की स्कैरसिटी के टाइम पे क्या अल्टरनेटिव यूज़ हमें चूज़ करना चाहिए. राइट, तो अब हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, माइक्रो का सिंपल मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो होता है स्मॉल. दैट मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे. राइट, एंड मैक्रो का मीन्स होता है ग्रुप या फिर एग्रीगेट लेवल पे. दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को देखते हैं और स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे फिर वो हमें डिमांड हो, नीड्स हो या इनकम, सब हम किस लेवल पे एनालाइज करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे, है ना. इंडिविजुअल डिमांड हो, इंडिविजुअल नीड्स हो, इंडिविजुअल इनकम हो, उनके एक्सपेंडिचर्स हो, सब कुछ हम इंडिविजुअल लेवल पे जब पढ़ रहे होते हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और जब हम डिमांड्स, नीड्स और इनकम को नेशन के अकॉर्डिंग एग्रीगेट और एक एज अ ग्रुप लेवल पे पढ़ते हैं, तब हम वो कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. राइट, ये क्लियर हुआ? देन
हम यहाँ पे भी है इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन फर्स्ट हम किसे फोकस करेंगे, पहले हम इन दोनों के मीनिंग्स को देख लेंगे। ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक has been studied under two broad branches, micro and macro. Okay, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने जान लिया कि हमारे इकोनॉमिक्स को हम टू लेवल्स पे पढ़ते हैं, टू अलग लेवल्स के हिसाब से पढ़ते हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एजेंट्स इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual in the market। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ते हैं और हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे इंडिविजुअल लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कैसे हैं, उनके प्राइजेस क्या हैं, उनकी क्वांटिटीज़ क्या है, ये सब हम डिटरमाइन करते हैं इन कहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब इंट्रैक्शन होता है इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट इन ग्रुप। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे डिटरमाइन करते हैं तब हम वो कहाँ स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल बाय फोकसिंग। अब माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या ट्राई करते हैं, हम क्या ट्राई करने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी को एज अ होल नेशन। ठीक है, एग्रीगेट लेवल पे, ऑन एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल, जहाँ पे हम क्या डिटरमाइन करते हैं या क्या स्टडी करते हैं, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द एग्रीगेट लेवल। Here we are interested in finding out how the level of these aggregate measures are determined and how the level of these aggregate measures change over time। जहाँ पे सिर्फ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट लेवल पे उनके क्या डिमांड है और कैसे हम उन्हें वो सप्लाई कर सकते हैं, एग्रीगेट लेवल पे, टोटल लेवल पे क्या आउटपुट आ रहा है, या फिर टोटल अगर हम नेशन की एम्प्लॉयमेंट पता करें, टोटल नेशनल इनकम पता करें, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, देन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक आर एज फॉलो। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, हाउ इज़ द टोटल आउटपुट डिटरमाइन, कौन से लेवल पे हमें आउटपुट चाहिए, कैसे हम वो आउटपुट डिटरमाइन करें, हाउ डज़ द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम, कैसे हम उस टोटल आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, आर द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ लेबर फुली एम्प्लॉयड, क्या हमारे जो इकोनॉमी के लेबर क्लास हैं, जो पीपल्स हैं, वो इंडिविजुअल लेवल के, क्या वो सब एम्प्लॉयड हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो क्यों है, क्या रीजंस हैं उसके, वाई डू प्राइस राइज, प्राइस का राइज होना या फिर प्राइस का डिक्रीज होना, दस इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द डिफरेंट मार्केट एज इज डन इन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे हम कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट और मैक्रो मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। और ये सारे ही एज इट इज सेम पॉइंट्स हम मैक्रो में तब पढ़ते हैं जब हमें ये एग्रीगेट लेवल पे पता करना होता है, या फिर हमें पूरे नेशन की एम्प्लॉयमेंट पता करनी होती है, पूरे नेशन की इनकम या इकोनॉमी को पता करना होता है, तो हम मैक्रो लेवल पे वो पढ़ते हैं। राइट, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट हम डिटेल में इनको अब पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन, द वर्ड माइक्रो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द Greek word micros, which means small.
ओके, क्या हुआ, द वर्ड माइक्रो, माइक्रो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड है माइक्रो, मिक्रोस से, एक ग्रीक वर्ड था मिक्रोस, जिससे हमने माइक्रो का ओरिजिनेट किया, विच मीन्स स्मॉल, माइक्रोज मीन्स क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हम माइक्रो इकोनॉमिक में क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन का बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। अंडर दिस ब्रांच द होल इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स। इसके लिए हमें यहाँ पे पूरी होल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिविजुअल लेवल पे डिवाइड करना पड़ता है, दैट इज़ पर्टिकुलर फॉर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें इंडिविजुअल लेवल पे डिवाइड करनी पड़ती है, सो दैट हम प्रॉपरली उनको डिटरमाइन कर सके। दस इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर जो कि उन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, और जो मार्केट में उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकें तो माइक्रो इकोनॉमिक इज इन द फैक्ट माइक्रो स्कोप स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ओके, इट study working of the market of individual commodities, the behavior of individual consumer and producer। सेम हम यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल प्रोडक्शन को, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर लास्ट में फाइनल कंज्यूमर तक के लेवल को हम इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देन हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। मैंने मीनिंग में भी बता दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल डिमांड्स, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स हम कहाँ पे पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये डेफिनेशन हमें किसने दी है, अकॉर्डिंग टू के.ई. बाउंडिंग ने। कौन से इकोनॉमिक्स ने दी है, के.ई. बाउंडिंग ने। अच्छा, स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को हम कभी भी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ हमने कुछ मीनिंग पढ़ी, उस मीनिंग को हम हमारे अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में चेंज करके लिख सकते हैं, बट हम डेफिनेशन को नहीं लिख सकते। डेफिनेशन हमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी की सारे इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशंस लर्न करनी है। आप एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ते हैं तो इनफ है, ठीक है। देन हमारा आता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। From the above definition of microeconomics, it is clear that the scope of microeconomics study about consumption, production and distribution। ठीक है, मेन जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो सिर्फ 3 लेवल्स पे हम स्टडी करते हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन तब होगा जब प्रोडक्शन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कब होगा, जब प्रोडक्शन होगा, ठीक है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइस में क्या आता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस में हम कैसे पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस हमें कैसी रखनी है। 2 ही सिचुएशन में हम प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर हम रख सकते हैं। वो 2 सिचुएशन क्या होती है, फर्स्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब पहले हमें कंज्यूमर का बिहेवियर पता होना चाहिए कि कंज्यूमर आखिर उनकी डिमांड्स क्या है और वो किस लेवल तक का एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं और किस कमोडिटी में वो कितना प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर को भी सोचना पड़ेगा,
प्रोड्यूसर का भी प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आ रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा, उस फाइनल कमोडिटी का कितना कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें प्राइस सेट करनी रहती है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल के वेजेस को, रेंट को, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस सब को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस कर सकते हैं। पहले तो हमें क्या चाहिए, पहले सबसे पहले तो कंज्यूमर का बिहेवियर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकेंड उनमें काम करने वाले वर्कर्स के वेजेस, पर्टिकुलर ओनर का इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट, ये सब ध्यान में रखते हुए ही हमें पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी को प्राइस देना पड़ता है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अब इन प्राइस के साथ साथ कंज्यूमर के बिहेवियर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर के साथ साथ हमें वेलफेयर भी देखना है थोड़ा, है ना। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ कन्वेंशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स। रिसेंटली 2 other branches आर इंक्लूडेड इन इट। ओके, तो न्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड न्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 और इकोनॉमिक्स ऐड हो जाते हैं। क्या? न्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड न्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका क्या स्कोप है? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वही जो हमने ऊपर 2 में पढ़ा, वो दोनों को कंबाइन करके हमारी तीसरी थ्योरी बनती है। फर्स्ट थ्योरी हमने क्या पढ़ी? दैट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर, प्रोडक्शन का कॉस्ट, उसके बाद उसका इंडिविजुअल वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उन दोनों को कंबाइन करके हमारे बनते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें हमें डिमांड देखनी पड़ती है, उनका बिहेवियर देखना पड़ता है, पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन और कॉस्ट देखना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत वेलफेयर भी देखना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारे स्कोप, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।